वेलकम बैक एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी। जो भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, एक ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होगी, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जहां ब्रेक होगी, चाहे वो एक दिन के लिए हो, चाहे वो एक घंटे के लिए हो, वहीं पे ट्रबल्स क्रिएट होंगे, बैकलॉग क्रिएट होगा और ये एक हैबिट बन सकती है। तो कोशिश कीजिए कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो, एक दिन के लिए भी, एक आवर के लिए भी, जो आवर आपने फाइनली डिसाइड कर रखा है अपनी पढ़ाई के लिए। शुरुआत करते हैं डे 20 वोकैब चैलेंज की। दोस्तों सबसे पहला वर्ड है इरॉड। इरॉड जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या है, टू ग्रेजुअली वियर अवे, डिमिनिश और वीकन समथिंग। किसी चीज का या तो ऑटोमेटिकली नेचुरल प्रोसेस की वजह से धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाना, उसका डिमिनिश हो जाना, उसका वीक हो जाना, या फिर किस चीज को वीक करने का मतलब क्या होता है, या किस चीज को डिटेरियोरेट करने का मतलब क्या है, इरोड करना उसको। तो इसमें जैसे लिखा है ऑफन, अक्सर इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं हम लोग, थ्रू नेचुरल और परसिस्टेंट प्रोसेस। ठीक है, नेचुरल या परसिस्टेंट प्रोसेस से जैसे कुछ चीजें गलनी शुरू हो जाती हैं, कुछ चीजों की क्वालिटी में कमी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, बड़ी बड़ी चीजों को जंग लग जाता है और वो गल जाती हैं, उसको कहते हैं किस चीज का इरोड होना। ठीक है, डिटीरियोरेट होना हेल्थ के लिए भी हम यूज करते हैं। सपोज किसी को आज कोल्ड हुआ या कफ हुआ, उसने प्रिकॉशंस के लिए लिए, मेडिसिन नहीं ली, डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो धीरे धीरे वो शायद कफ बढ़ सकती है अगर उसका पर्सन का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग नहीं। ठीक है, डिके हो जाना किस चीज का, बहुत बार हम वर्ड यूज करते हैं, ऐसा पढ़ते हैं। अंडरमाइन होना, अंडरमाइन हमने पीछे भी पढ़ा था, अंडरमाइन का मतलब ही क्या होता है, किस चीज को वीक बनाना पहले से। ठीक है, फोर्टिफाई करना मतलब उसको सपोर्ट करके उसको स्ट्रेंथन करना। स्ट्रेंथन भी इसका ऑपोजिट वर्ड हो सकता है, या रेजुवनेट भी हो सकता है। ठीक है, रेजुवनेट करना या किस चीज को अमेलियोरेट करना। अमेलियोरेट का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को फ्लरिश करना, उसको नर्चर करना या उसको पहले से बेटर बनाना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अमेलियोरेट। जैसे डिटीरियोरेट का मतलब क्या है, वर्सन, किस चीज को पहले से बुरा कर देना, और उसका उल्टा क्या है, किस चीज को पहले से बेटर बनाना। देखो दोस्तों, वैसे तो बेटर गुड एडजेक्टिव की डिग्री कंपैरेटिव होती है। ठीक है, लेकिन बेटर एक वर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है। ओके, द फाउंडेशन ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग, जो ओल्ड बिल्डिंग की फाउंडेशन थी, स्टार्टेड टू इरोड, वो क्या होना शुरू हो गई, डिके, गलना सड़ना या वीक होना शुरू हो गई, ड्यू टू ईयर्स ऑफ निग्लेक्ट, क्योंकि उसका काफी साल तक ध्यान ही नहीं रखा गया। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल हम पढ़ते हैं, बेसिक वर्ड है सिमेट्रिकल, जो कि एक एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या है, हैविंग बैलेंस्ड और बैलेंस्ड एंड आइडेंटिकल प्रोपोर्शंस। ठीक है, बैलेंस्ड प्रोपोर्शंस, अगर आपने एक चीज को दो चीजों में डिवाइड किया है तो वो बैलेंस्ड है। ठीक है, इक्विवेलेंट है, सिमेट्रिकल है, उनमें सिमिलरिटीज भी हैं, और कॉरेस्पॉन्डेंस इन साइज, शेप या अरेंजमेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक सिनेमा हॉल है। ठीक है, अगर मान लीजिए सिनेमा हॉल में टोटल 20 चेयर्स को फिट करना है, तो 10 चेयर्स यहाँ पे फिट की और 10 चेयर्स बीच में गैप छोड़ के, आइल छोड़ के यहाँ पे फिट की। ठीक है, तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो गया ये। ओके, बैलेंस्ड है, प्रोपोर्शनल है, या फिर हार्मोनियस है, मतलब किस तरह के डिफरेंसेस नहीं है दोनों तरफ। ओके, एसिमेट्रिकल, आप ए लगाते हैं जब किसी वर्ड के आगे प्रीफिक्स, उसका मीनिंग नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अनबैलेंस्ड, इसमें बैलेंस नहीं है। ठीक है, कुछ अनबैलेंस्ड चीजें मतलब बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, डिफरेंसेस हैं उसमें, या अनइवन है। इसको आप इवन कह सकते हो, तो इवन का एंटोनिम क्या हो गया, अनइवन, क्योंकि किसी भी वर्ड के आगे प्रीफिक्स यूएन लगाने से भी क्या होता है, वर्ड नेगेटिव हो जाता है। जैसे बैलेंस्ड का अनबैलेंस्ड नेगेटिव हो गया। ठीक है, The architect designed the building to be perfectly symmetrical, कि बिल्डिंग पूरी सिमेट्रिकल होनी चाहिए, with identical wings on both sides. ओके, अगला वर्ड है इम्पास। इम्पास दोस्तों जो कि एक नाउन है। कई बार लाइफ में ऐसा होता है, सपोज अगर चार लोग एक साथ काम कर रहे हैं, अब चारों के ओपिनियंस एक जैसे थे, तो बड़ा अच्छा काम चल रहा था, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही थी, कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी कंपनी ग्रो कर रही थी। एक टाइम ऐसा है जब चारों के ओपिनियंस ही चार डिफरेंट पार्ट्स में बट के अलग अलग हो गए। ठीक है, अब डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे किस चीज को, कि किस चीज को किया जाए ताकि ग्रोथ हो सके। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट बहुत बार हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी या फिर फैमिली के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, अ सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, जहां पे कोई प्रोग्रेस पॉसिबल ना हो, उस सिचुएशन को कहते हैं हम इम्पास। ठीक है, एस्पेशली ड्यू टू व्हाट, डिसअग्रीमेंट और अ डेडलॉक। ठीक है, डिसअग्रीमेंट हो गया, डेडलॉक लगा दिया कि बस जितना होना था हो गया, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, डेडलॉक किस में, डिस्कशन में या एक्शंस में, कि छोड़ो बात ही नहीं करते इस बात पे। ठीक है, तो एक इम्पास लग गया। स्टैंड स्टिल, डेडलॉक या स्टैंड ऑफ।
ठीक है। स्टैंड ऑफ लगना किसी कॉन्वर्सेशन में, दैट मीन्स कॉन्वर्सेशन इज नॉट गोइंग टू हैपन अगेन, ठीक है। या स्टैंड स्टिल हो गई कॉन्वर्सेशन, मतलब कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू नहीं होगी। ऑपोजिट वर्ड्स है, कोई रेजोल्यूशन निकाली आपने, डिसएग्रीमेंट का उल्टा हो गया कोई एग्रीमेंट, या प्रोग्रेस हो रही है, ना कि स्टैंड स्टिल है कंपनी। द नेगोशिएशंस रीच्ड एन इम्पास, नेगोशिएशंस एक इम्पास पे पहुंची व्हेन नीदर पार्टी अग्री टू प्रपोज टर्म्स, जिसमें कोई भी पार्टी दोनों में से अग्री नहीं किया, उन्होंने अग्री नहीं किया प्रपोज टर्म्स को, ठीक है। दोस्तों अगला वर्ड है रिकैपिटलाइज करना। कैपिटलाइज के आगे आर ई लगा दिया, रिकैपिटलाइज, ठीक है। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है, अगर आप वर्ड बात करते हैं कैपिटल की, तो कैपिटल वो सम होता है, वो अमाउंट ऑफ मनी है जो किसी कंपनी में बिगिनिंग में इन्वेस्ट किया जाता है, सो दैट उससे आप कुछ रिटर्न्स ले सके या उससे कुछ पैसा कमा सके या इंटरेस्ट अपनी कमा सके। तो कैपिटल लगाने को कहते हैं कैपिटलाइज करना कंपनी को। अगर मान लो कोई कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई या किसी कंपनी में बहुत लॉसेस हो गए, तो दोबारा कैपिटल डालना मतलब कंपनी को रिकैपिटलाइज करना, ठीक है। रिकैपिटलाइज क्या है, एक वर्ब है। टू रीस्ट्रक्चर अ कंपनीज फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ऐसा नहीं कि आप रीस्ट्रक्चर कंपनी की रेनोवेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेस को आप रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, टिपिकली बाय चेंजिंग इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। रिवाइटलाइज करना किसी कंपनी को, ठीक है। रिवाइटल क्या होता है, रिवाइटल जो आपकी एनर्जी को वापस लेके आता है, ठीक है। या फिर रिवाइटल मतलब जो आपकी किसी भी चीज को जो लॉस हो चुका है, उस चीज का डिप्राइव्ड हो चुके हो, उस पर कुछ वापस एडिशन करता है। रिवाइटल नाम के आई थिंक कैप्सूल्स भी आते हैं कि आपके अगर वीकनेस होगी बॉडी में, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, तो रिवाइटल क्या करते हैं, रिवाइटलाइज करता है। रिवाइटलाइज करता है मतलब बाकी न्यूट्रिएंट्स को वापस आपकी बॉडी में बिल्ड करना स्टार्ट करता है। तो रिवाइटलाइज करना, रीस्ट्रक्चर करना या रीऑर्गेनाइज करना, ठीक है। किसको, पर्टिकुलरली रिकैपिटलाइज का मतलब है फाइनेंशियल सोर्सेज जो है, रिसोर्सेज कंपनी के, उनको करना, कैपिटल को ऐड करना हो जाता, ठीक है। अब कैपिटल को ऐड करना भी होता है, या कैपिटल बहुत ज्यादा है तो रिकैपिटलाइज किया गया कि कंपनी कैपिटल कम कर दो क्योंकि कुछ एसेट्स हमने सेल आउट कर दी है, ठीक है। तो कैसा भी हो सकता है। लिक्विडेट करना मतलब पैसा बनाना उस चीज से, उस चीज को सेल आउट करना। डिसॉल्व कर देना, कंपनी डिसॉल्व होगी, लिक्विडेट होगी मतलब कंपनी को सेल आउट कर दिया, एसेट सेल आउट कर दिए, विच मींस पैसा आपके पास आ गया लेकिन आपके पास कुछ बचा नहीं, ठीक है। डिसॉल्व कर दिया गया कंपनी को। इम्पावरिश का मतलब क्या होता है, गरीब होना या गरीब बनना, ठीक है, या गरीबी को लेके आना। जबकि ऑन द अदर हैंड हम बात करते हैं पावर्टी को इरेडिकेट करने की, मतलब पावर्टी को एलिमिनेट करने की, निकालने की। तो इरेडिकेट का मतलब होता है किस चीज को निकालना कहीं से, ठीक है। जैसे कंट्री में इरेडिकेट करना, किसकी जरूरत होगी इरेडिकेट करने की, पावर्टी को इरेडिकेट करने की बहुत जरूरत है। बट हमारी सरकार जो है वो पावर्टी को बढ़ाई चली जा रही है, चाहे वो टैक्सेस के थ्रू हो, चाहे वो उनके इन्फ्लेशन के थ्रू हो, ठीक है। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिकैपिटलाइज द स्ट्रगलिंग बैंक टू प्रिवेंट इट्स कोलैप्स, कि जो स्ट्रगल कर रहा था बैंक, क्योंकि उसके एनपीएस बहुत बढ़ गए होंगे, शायद यही एक रीजन होता है किसी भी बैंक के स्ट्रगल करने का। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं वो बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड क्या किया कि वो रिकैपिटलाइज करेंगे स्ट्रगलिंग बैंक को, ताकि उसके कोलैप्स से उसको बचाया जा सके, कि बैंक कोलैप्स ना हो या बैंक बंद ना हो, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है डेंस। जैसे कि हम डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो डेंस एक एडजेक्टिव होता है, डेंस से ही एडवर्ब बनती है। जैसे कि अगर मैं कहूं डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज, डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज। अब पॉपुलेटेड सिटीज मतलब जिसमें पॉपुलेशन बहुत है, डेंसली मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। तो डेंस का मतलब होता है पैक्ड होना, ठीक है, बिल्कुल भी स्पेस ना होना बीच में, ठीक है। डेंस एडजेक्टिव है, क्लोजली पैक्ड टुगेदर, हैविंग अ लॉट ऑफ मास इन अ स्मॉल स्पेस। थिक होना, कॉम्पैक्ट होना या क्राउडेड होना बहुत ज्यादा, ठीक है। तो डेंस से एडवर्ब बनती है डेंसली। थिन बहुत पतला, थिक का उल्टा, क्लियर दिख रहा है आपको उसमें से, या फिर लाइट है वो, मतलब लाइट मतलब रोशनी नहीं, लाइट है मतलब भार के हिसाब से लाइट है वो, बहुत हैवी या क्राउडेड नहीं है। द फॉरेस्ट वॉज सो डेंस, फॉरेस्ट इतना डेंस था, इतना भरा हुआ था पेड़ों से, दैट सनलाइट बेयरली रीच द ग्राउंड, की सनलाइट शायद ही ग्राउंड तक पहुंचती थी, ठीक है, रेयरली ग्राउंड तक पहुंचती थी। क्योंकि बेयरली को हम लोग एडवर्ब्स, इसका सिनोनिम रेयरली भी होता है या फिर इसको हार्डली भी कह सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पेल्ट। कल के ही न्यूज़पेपर में वर्ड पेल्ट यूज किया गया था केजरीवाल की गाड़ी के लिए, कि द कार पेल्टेड, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट न्यूज याद नहीं है, बट न्यूज़पेपर पढ़ो तो ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। पेल्ट दोस्तों एक वर्ब होती है जिसका मतलब क्या होता है, किसी पे अटैक करना, बाबा कुछ मार के, या फिर किसी पे बम गिराना, ठीक है, बम गिरा देना।
टू अटैक और बम्बार्ड बाय थ्रोइंग ऑब्जेक्ट्स और हिटिंग रिपीटेडली। बॉम्बार्ड करना या अटैक करना, ठीक है। बॉम्बार्ड का मतलब पर्टिकुलरली होता है किसी पे बॉम्ब्स फेंकना, ठीक है, एक्सप्लोजिव्स फेंकना। बॉम्बार्ड करना, हर्ल करना, हर्ल का मतलब ये क्या होता है, किस तरह का अटैक। शावर करना, शावर अब ये नहीं कि पानी का शावर कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आप अटैक कर रहे हैं अगर पानी के थ्रू तो आप शावर उसके कॉन्टेक्स्ट पे लगा सकते हैं। अब शावर तो उसका भी होता है, शार ऑफ अब्यूज भी होता है। शार ऑफ अब्यूज मतलब गालियों की बौछार कर दी। शार ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स उठा के मारे। शार ऑफ स्टोन्स भी हो सकता है, स्टोन्स उठा के मारे। शार ऑफ बॉम्ब्स भी हो सकता है, राइट। फ्लिंग या फिर स्ट्राइक, ठीक है। प्रोटेक्ट करना, बचाना, किस चीज को ऑपोजिट वर्ड हो गया। शील्ड करना या फिर डिफेंड करना, ठीक है, तो अटैक के उल्टे वर्ड्स हो गए। प्रोटेस्टर्स स्टार्टेड टू पेल्ट द बिल्डिंग, ठीक है, उन्होंने बिल्डिंग पे अटैक करना शुरू कर दिया विद स्टोन्स ड्यूरिंग द राइट, ठीक है, राइट के अंदर उन्होंने स्टोन्स के थ्रू पेल्ट करना शुरू किया बिल्डिंग को, मतलब बिल्डिंग पे अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं बमबारी, तो उसको बम्बार्ड कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। दोस्तों अगला वर्ड है कैप्साइज। कैप्साइज क्या है, एक वर्ब है। आप कई बार सुनते हैं कि शिप, कोई भी शिप ओवर टर्न हो गई थी, ठीक है, जैसे कि बहुत ज्यादा एक तरफ से विंड्स बहुत चली, जो वाटर फ्लो था बहुत बढ़ गया, तो शिप ओवर टर्न हो गई, ठीक है। तो कैप्साइज का मतलब ओवर टर्न होना या फ्लिप कर जाना, उसका पलट जाना। टू ओवर टर्न और फ्लिप ओवर, स्पेशली रेफरिंग टू अ बोट और शिप इन वाटर, ठीक है। ओवर टर्न इसका बेसिक वर्ड सिनोनिम है। अपसेट हो जाना मतलब उसका बैलेंस बिगड़ गया, फ्लिप कर गई, ठीक है, या फिर अपेंड हो गया। अपेंड का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से अपसेट डाउन हो जाना, ठीक है, जो ऊपर वाली साइड थी वो नीचे चली गई, तो पूरी तरह से फ्लिप कर जाना, ठीक है। जबकि अपेंड की जगह एक वर्ड होता है अपराइट। अपराइट मतलब अपनी ठीक पोजीशन में रहना, बैलेंस होना या फिर स्टेबलाइज होना, ठीक है। तो वर्ब है, ये सारे वर्ब के उसके सिनोनिम्स है, ठीक है। जबकि दोस्तों जो वर्ड अपेंड है वो वर्ब के साथ साथ एक नाउन की तरह भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं अपेंड इन दी फाइनेंशियल कंडीशंस, मतलब कहां 1 लाख आ रहा था कहां 0 हो गया, ठीक है, अपसाइड डाउन हो गया, पूरा उल्टा हो गया। या फिर 1 लाख आ रहा था -1 लाख हो गया, 10 करोड़ इनकम थी -10 करोड़ हो गई, तो अपेंड हो गया, ठीक है। पैनिक अमंग द पैसेंजर्स, कि जो हड़बड़ी मच जाती है कई बार पैसेंजर्स के अंदर, क्योंकि वो यहां वहां दौड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ अ बोट कैप्साइजिंग, एक बोट के कैप्साइज होने के, ओवरटर्न होने के चांसेस को बढ़ा देता है जो पैसेंजर्स के बीच में पैनिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिबार। डिबार जो कि एक वर्ब है। डिबार का मतलब होता है किसी भी पर्सन को किसी भी चीज से दूर रखना या वंचित रखना उसको, ठीक है। बेसिक से बताऊं तो टू कीप somebody अवे फ्रॉम समथिंग या अवे फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो किसी को भी किसी चीज से दूर रखना या उसको वंचित रखना। टू ऑफिशियली एक्सक्लूड और प्रोहिबिट समवन, ऑफिशियली किसी को एक्सक्लूड कर देना, निकाल देना, या फिर प्रोहिबिट करना, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देना। फ्रॉम डूइंग समथिंग और एंटरिंग अ प्लेस, किसी प्लेस पे एंटर ना कर सके वो या कुछ कर ना सके, ठीक है। तो एक्सक्लूड करना, प्रोहिबिट करना, बैन करना उसको या डिस्क्वालीफाई कर देना कि तुम तो ये नहीं कर सकते, ठीक है। अलाउ करना, परमिट करना, एडमिट करना या इंक्लूड कर लेना, ये उसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, बेसिक वर्ड्स ही हैं। द स्कूल डिसाइडेड टू डिबार हिम, स्कूल ने डिसाइड किया कि उसको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा फ्रॉम अटेंडिंग द एनुअल फंक्शन बिकॉज ऑफ हिज मिसकंडक्ट, उसकी गलती की वजह से, रॉन्ग डूइंग की वजह से उसको स्कूल के फंक्शन में पार्ट नहीं लेने दिया जाएगा, ऐसा स्कूल ने डिसाइड किया, ठीक है। वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और याद रखना इफ समबडी इज डिबार्ड तो उसके साथ प्रेपोजिशन आपको फ्रॉम यूज करनी है, ठीक है। क्योंकि आप देखो ना, कीप समबडी अवे, अवे के साथ भी फ्रॉम लगाते हो आप, ठीक है। ऐसे ही एब्सटेन का मतलब होता है किस चीज से दूर रहना, एब्सटेन के साथ भी प्रेपोजिशन फ्रॉम आती है। ऐसे ही रिफ्रेन का मतलब है किस चीज से दूर रहना या रखना, तो उसके साथ भी क्या आती है, प्रेपोजिशन फ्रॉम ही आती है, तो डिबार्ड फ्रॉम होगा, ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों क्वेटिक्स, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसमें अगर वर्ब की बात करें तो कोवेट एक वर्ब होती है। कोवेट का मतलब होता है लालच करना, टू ग्रीड, लालच करना, और जो लालच करता है वो क्वेटस बन जाता है, ठीक है। एडजेक्टिव हो गया जो ग्रीडी है, बेसिक वर्ड ग्रीडी तो आपको पता ही, लालची, ठीक है। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू पोजेस समथिंग, किसी चीज को अपना बनाने की बहुत ज्यादा डिजायर होना, मतलब लालसा होना, ठीक है, तो उसको क्वेटस कहते हैं। ग्रीडी, एनवियस, जिसके अंदर जेलसी भी हो सकती है, किसी और के पास ये चीज है मेरे पास नहीं है, तो एनवियस है वो, ठीक है। क्योंकि एनवी क्या होती है, किसी के लिए एनमिटी या जेलसी होना, ठीक है। तो एनवियस कौन बन गया, जिसके अंदर वो फीलिंग है।
ऐसे ही डिजायरस एक बेसिक वर्ड है, ठीक है। डिजायर होना किस चीज की, एक्सट्रीम डिजायर होना, तो वो डिजायरस हो गया। जेनरस है, ठीक है, ये तो उल्टा देने में विश्वास रखता है या काइंड हार्टेड है, इसको किस तरह की लालसा या लालच नहीं है। कंटेंट है, कंटेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेटिस्फाइड। ऐसे सेल्फलेस पर्सन है, ठीक है, ये देने में ज्यादा विश्वास रखता है, अपना कम सोचता है, या फिर कुछ भी करेगा तो अपने बेनिफिट के बिना, अपने बेनिफिट को सोचे बिना। द क्वेटस लुक इन हिज आईज मेड इट क्लियर, जो लालसा से भरी हुई लुक थी उसकी आंखों में, उसने क्लियर कर दिया दैट ही वांटेड द प्रमोशन मोर देन एनीवन एल्स, कि किसी से भी ज्यादा उसको लालसा थी प्रमोशन लेने की, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों डिबाउचरी। डिबाउचरी जो कि एक नाउन है। डिबाउचरी होना किसी के अंदर, मतलब क्या होना, एक्सेसिव इंडल्जेंस इन सेक्सुअल प्लेजर। सेंसुअल, या इसको आप सेक्सुअल प्लेजर कह सकते हैं। सेंसुअल एक कॉमन वर्ड हो गया, सेक्सुअल एक एक्सट्रीम वर्ड है जो रिलेट किया जा सकता है। तो जिसको मेटलिस्टिक वर्ल्ड का या सेंसुअल या सेक्सुअल प्लेजर लेने की बहुत इंडल्जेंस होती है, ठीक है, उसको डिबाउचरी कहते हैं। ऑफन इन्वॉल्विंग इमोरल, ठीक है, जो मॉरल नहीं है, और करप्ट बिहेवियर, ठीक है। तो जिसमें उसकी जो अंदर जो फीलिंग है इमोरल या करप्ट फीलिंग है, क्या करने की, एक्सेसिव इंडल्जेंस, जो किस चीज में ढल जाने की बहुत ज्यादा, जैसे सेंसुअल प्लेजर या सेक्सुअल प्लेजर मिले उसको, तो उसको करप्शन कह सकते हैं आप, इमोरलिटी कह सकते हैं, या फिर लाइसेंशियसनेस। लाइसेंशियस वो पर्सन होता है, ठीक है, लाइसेंशियसनेस के पीछे से आप NESS काटोगे, लाइसेंशियस बिकम्स अ पर्सन who is overly indulged in what, in sensual or sexual pleasure, okay। प्योरिटी या मोरालिटी या फिर एब्स्टिनेंस, मैंने आपको कल की क्लास में वर्ड करवाया था एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस का मतलब क्या था, जो मॉडरेट से लोग होते हैं, ठीक है, जो बड़े सिंपल सोबर मॉडरेट लोग होते हैं, ठीक है। तो एब्स्टिनेंस क्या होती है, मॉडरेशन होना, ठीक है, मतलब कोई ऐसी इंडल्जेंस या लालसा नहीं है उनको, कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, ठीक है, तो उसको कहते हैं एब्स्टिनेंस। हिज लाइफ वॉज फिल्ड विद वॉट, डिबाउचरी, डिबाउचरी से भरी उसकी लाइफ थी। एंड इट टुक अ टोल ऑन, ठीक है, हिज हेल्थ एंड रिलेशनशिप। अब दोस्तों यहां पे एक फ्रेज यूज हुआ, टुक अ टोल ऑन। तो टेक अ टोल ऑन का मीनिंग क्या होता है एज अ फ्रेज, इसका मतलब होता है टू मेक अ बैड इम्पैक्ट ऑन समथिंग, किसी चीज पे बहुत ही बुरा प्रभाव डालने को कहते हैं टेक अ टॉल ऑन समथिंग। तो उसकी जो डिबाउचरी थी, ठीक है, इसी ने इंपैक्ट डाला उसकी हेल्थ पे भी और उसके रिलेशनशिप्स पे भी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स। फ्रेज भी साथ में याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो आज के क्लास में कुछ अगेन हमने 10 वर्ड्स के साथ उसके सिनोनिम्स, उसके एंटोनिम्स डिस्कस किए। सारे ही वर्ड काफी इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहे आज कोई भी बैंकिंग SSC के अपने क्लोज टेस्ट उठा लो, चाहे प्रीवियस ईयर उठा लो, चाहे आप किसी टेक्स्ट बुक से या फिर किसी भी पोर्टल से टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, या आप पैराचैम्बर सॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर ऐसे वर्ड्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ऐसे वर्ड, काफी जगह पे आपको ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे, इवन न्यूज के अंदर भी, क्योंकि हर रोज 10 में से करीब 4, 3, 4, 5 वर्ड्स में डेली न्यूज जो आर्टिकल्स आते हैं या फिर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के अंदर यूज हो रही है वोकेबलरी, किसी भी न्यूज के अंदर, उनको चेरी पिक करके आपके सामने यहाँ रखता हूँ स्लाइड के अंदर, आपसे डिस्कस करता हूँ। दोस्तों 30 डे वोकैब चैलेंज सीरीज खत्म हो जाने के बाद आई ट्राई कि मैं आपको वर्ड्स को रूट मेथड से भी करवाऊं, ठीक है, जिसमें हम प्रीफिक्स सफिक्स की नॉलेज लें, साथ में रूट वर्ड को अंडरस्टैंड करके वर्ड्स को इजीली एटलीस्ट याद ना कर पाए तो ये तो क्लियर हो वर्ड को देखे कि ये पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, इसका क्या मीनिंग हो सकता है, रिलेटेबल वर्ड के साथ मीनिंग आप निकाल पाओगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में आपसे मुलाकात करता हूँ। थैंक यू।